आखिर आगे आने वाले समय में भारतीय गाड़ियों के टायर से स्पोक्स गायब क्यों होने वाले हैं और आखिर ये अजीब सा सिंबल हमें रोड साइड देखने को क्यों मिलेगा। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि गूगल अर्थ और गूगल मैप्स अपनी सैटेलाइट में कितने मेगापिक्सल के कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए इस वीडियो को भी बना डालते हैं। गाइस, हो सकता है ये वाली रिपोर्ट सुनने में आपको लगे थोड़ी सी फुलिश, लेकिन चटक रंगों के कच्छों में ही घूम रही है जर्मनी की पुलिस। अबे टिकटॉक की भर्ती कर ली है क्या? असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में जर्मनी के ऑलमोस्ट सभी पुलिस वाले आपको कुछ इस तरीके से बिना पैंट पहने हुए ही अलग अलग शहरों में पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इनके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आकर खड़ी हो गई जिसके चक्कर में इन्होंने चड्डी पहनकर शहर में ही भूल खिला दिया। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में जर्मनी में पुलिस वर्दी की कमी ठीक वैसे ही हो रही है जैसे इंडिया में ब्लैक बग की हो रही है। अब आखिर इंडिया में ब्लैक बग्स कम क्यों हो रहे हैं ये तो हम सभी जानते हैं मेरे भाई, लेकिन आखिर जर्मनी में पुलिस वर्दी का शिकार करने कौन निकल पड़ा? असल में गाइस आज से कुछ समय पहले जर्मनी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, जिसके चलते हुए जर्मनी ने पुलिस की वर्दी के प्रोडक्शन को पूरे ही तरीके से बंद कर दिया था। अब क्योंकि प्रोडक्शन और सप्लाई की चेन बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, तो प्रेजेंट डेट में अगर एक पुलिस ऑफिसर को कोई नई पैंट या फिर सिर्फ बेल्ट भी लेनी होती है तो उसके लिए भी उसे महीनों महीनों का इंतजार करना पड़ता है। वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए महीनों तक फटी हुई वर्दी पहनने का विरोध करने के लिए वहां के पुलिस ऑफिसर्स ने इस तरीके का एक यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला है। अबे ये विरोध करने का तरीका है। इंडिया में अगर ऐसा कोई इंसान करे तो विरोध तो छोड़ो, लोग उल्टा खुद का एंटरटेनमेंट करेंगे। किस कदर गाइस, पैदल चलने वाले इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रैफिक से भरी हुई सड़क को क्रॉस करना होता है, क्योंकि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे घेले ड्राइवर्स हमें भर भर कर देखने को मिलते हैं जिनकी गाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ब्रेक नाम की चीज तो इनकी गाड़ी के अंदर है ही ना। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इन्हीं तरीके के घेले ड्राइवर्स का तोड़ सबसे पहली बार कनाडा ने निकाल के रखा है। अरे तोड़ छोड़ो, इन ड्राइवर्स को तोड़ने का इंतजाम कर दिया कनाडा ने। असल में गाइस कनाडा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ की सभी मेन सिटीज की जेब्रा क्रॉसिंग पर कुछ इस तरीके की ईंटों को एक बकेट में रख दिया है, जिसके बाद लोगों से ये कहा गया है कि जब भी वो सड़क को क्रॉस करें एक ईंट को उठाकर आराम से हवा में वेव करते हुए आगे चले जाएं। अब अगर इस कंडीशन में वो कार ड्राइवर किसी भी तरीके के रूल को तोड़ता है तो आप इस ईंट से उसे और उसकी कार को तोड़कर बावली घास बना दें। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब से इस नियम को कनाडा में अप्लाई किया गया है, हर एक कार ड्राइवर जेब्रा क्रॉसिंग को देखकर ठीक वैसे ही घबरा रहा है जैसे आजकल हमारी कंगना दीदी जनरल नॉलेज के नाम से घबरा रही हैं। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। गाइस, ये वाली रिपोर्ट सुनकर आप भी गुस्से से ठीक वैसे ही फनफना जाएंगे जैसे आजकल हमारा लप्पू सा सचिन फनफना रहा है। अगर मैंने बोलना चालू कर दिया ना, पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा मैं। ओफो, पहले जाके जिम की मशीन ही हिला ले बेटा। असल में गाइस ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है राजस्थान के अजमेर से, जहां पर अक्टूबर 2023 में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ कुछ लोगों ने गलत काम कर दिया, जिसके बाद उसे सपोर्ट करने की बजाय उसके स्कूल ने यह कहकर उसका क्लासेस में आना ही बंद करा दिया कि अगर वो स्कूल को ज्वाइन करेगी तो उससे स्कूल का माहौल खराब हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब ये बच्ची 12th क्लास के एग्जाम का एडमिट कार्ड लेने स्कूल पहुंची तब भी स्कूल वालों ने साफ तर्ज पर इसे एडमिट कार्ड देने से ही मना कर दिया, जिससे ना सिर्फ उसका करियर खराब हुआ बल्कि उसे और ज्यादा परेशानियों को भी झेलना पड़ा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्कूल के बाकी बच्चों के दिमाग में भी ये बात तो डेफिनेटली आई होगी कि इस कंडीशन में हमें दूसरों की हेल्प करने की बजाय उनसे दूर ही रहना चाहिए। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद इस स्कूल के अगेंस्ट पुलिस केस फाइल कर दी गई है एंड मे बी आगे आने वाले समय में इस बच्ची को इंसाफ जरूर मिल जाएगा। लेकिन ऐसे स्कूल वालों, मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। गाइस, ये वाली बात आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा एंड आई एम डैम श्योर कि 90% डॉक्टर्स को खुद ये पता ना होगा, तो बताएंगे क्या वो हमें कद्दू। असल में गाइस एंशिएंट इंडियन कल्चर में ये कहा जाता था कि अगर एक इंसान को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग तरीके की आवाजों को सुनाया जाए तो उस इंसान को गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी बाहर लाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद निकोला टेस्ला ने भी ये बोला था कि अगर हमको इंसानी शरीर और ब्रह्मांड के बारे में सीखना है तो हमें सबसे पहले अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बारे में सीखना पड़ेगा। अब गाइस क्योंकि ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सेंधा नमक के भ्रम की तरह बहुत बड़े स्केल पर फैला, तो बहुत से देशों ने इसकी सच्चाई जानने के लिए कुछ घेले रिसर्चर्स को हायर किया एंड यू मे बी शॉक्ड। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आपको सोने में दिक्कत आ रही है तो 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनिए, आपको ऐसी जबर नींद आएगी भाई और बहनों के बस
पूछिए मत। और अगर आप एंशियस हैं तो आप 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनिए, जिसके बाद जो आपका दिमाग है वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको फिजिकली अपने वेट को कम करना है तो 280 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनिए। ये फैट बर्न करने में हेल्प करता है और खाने का डाइजेशन भी अच्छा करता है। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनिए। ये इंस्टेंट आपको बूस्ट देगा एंड रिलीफ देगा। अगर किसी भी तरीके की बीमारी का कोई भी पेन हो रहा है तो 174 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनिए। ये आपके पेन को कम करने में हेल्प करता है। एनर्जी डाउन हो रही है, काफी ज्यादा सुस्त फील कर रहे हो तो 417 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनिए। सारी सुस्ती भाग जाएगी एंड ऑन द स्पॉट आप एकदम से रिफ्रेश फील करेंगे। एंड लास्टली, एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट की डोज भी चाहते हैं तो उसके लिए कोई फ्रीक्वेंसी नहीं सुननी, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना है। नहीं भाई, लगे हाथ हम भी अपना प्रमोशन कर लें। गाइस, अभी तक तो आपने हमारे देश के एक से एक घेले ऐसे प्रैंकस्टर्स को भी जरूर देखा होगा जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को भी बहुत बड़े स्केल पर ठीक वैसे ही परेशान करते हैं जैसे आजकल न्यूज रिपोर्टर्स आम लोगों को करते हैं। लेकिन वो तक भी एक बार को हम सब झेल लें। बस मुझे इतना बता दो कि भैया भगवान के साथ प्रैंक कौन करता है यार? तुम नरक में जाओगे। असल में गाइस, ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल से, जहां पर एक राधा कृष्ण नाम के श्रद्धालु ने मंदिर की दान पेटी में 1-2 लाख रुपए नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए के चेक को डाल दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इतना बड़ा अमाउंट देखकर मंदिर प्रशासन भी हक्का बक्का रह गया, जिसके की बात कौन बनेगा करोड़पति के विनर वाली फीलिंग को लेकर जैसे ही मंदिर प्रशासन ने बैंक में उस चेक को सबमिट किया, बैंक ने ये क्लियरली बोला कि राधा कृष्ण नाम के इस शख्स के अमाउंट में सिर्फ 22 रुपए ही मौजूद हैं, तो 100 करोड़ के हम घुइयां निकाल कर दें। अब उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मंदिर प्रशासन उस इंसान के ऊपर चेक बाउंस होने के केस को करने के बारे में सोच रहा है। अरे मेरे भाई, भगवान के साथ प्रैंक, किसी दिन भगवान ने तुम्हारे संग प्रैंक कर दिया ना तो फेफड़े भड़बड़ा जाएंगे। गाइस, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज भी मौजूद हैं जो कि ये क्लेम करती हैं कि अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे या फिर चुसाएंगे तो उससे उनकी हाइट राजपाल यादव से सीधा बहू रानी के ससुर साहब के जैसी हो जाएगी। हाय, लेकिन ये तो हम सभी को पता है कि अगर एक बच्चे की जेनेटिक्स में लंबा होना लिखा ही नहीं है तो आप चाहे उसे पानी में भिगोकर तार पर लटकाकर सुखाने के लिए भी छोड़ दें, उसकी हाइट तब भी लंबी ना होगी। लेकिन क्या हो गया अगर आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया के बच्चे हाइट में खली भाई को टक्कर देने लगे? मजाक करने का भी एक तरीका होता है। असल में कैसा भी जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन अफ्रीका में मौजूद साउथ सुडान की दिन का एक ऐसी ट्राइब है जहाँ के इंसानों की एवरेज हाइट ही 6 फीट है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इस ट्राइब के ऊपर कुछ घेले रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च को किया तो उनको ये पता चला कि इनकी हाइट का सबसे बड़ा कारण इनकी डीएनए में मौजूद एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है। उससे भी ज्यादा चबूतरे चौड़े करने वाली बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स का कुछ ऐसा कहना है कि वो इनके डीएनए में मौजूद उस स्ट्रक्चर को एक्सट्रैक्ट करके किसी और इंसान में इंजेक्ट कर भी सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट एक बच्चे के पेरेंट्स की हाइट चाहे कितना ही कम हो, ऑन एन एवरेज वो बच्चा 6 फीट के आसपास ही ग्रो करेगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स ने ये हाइट बढ़ाने वाला एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी करना भी शुरू कर दिया है और उन्हें शुरुआती रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिले हैं। और अगर ये चीज पूरी तरीके से सेफ प्रूफ हो जाती है तो नो डाउट आगे आने वाले समय में हाइट बढ़ाने के लिए आपको कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा इंजेक्शन ही लगवाना होगा। अजीब लेकिन सच। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में ओला कंपनी ने कुछ ऐसा अनाउंस कर दिया है जिससे सुन आपका समोसा भी कढ़ाई में जरूर फट जाएगा। असल में गाइस, अभी हाल ही में ओला कंपनी ने दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर की वीडियो को दुनिया के सामने पब्लिश किया है। हाँ, वही कंपनी जिनके स्कूटर्स एक टाइम पर आपके रिश्तेदारों से भी बड़ी क्वांटिटी में जला करते थे। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी का कुछ ऐसा कहना है कि उनके इंजीनियर्स डॉली भाई की चाय पीकर बहुत तेज स्पीड के साथ इसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बेहतर करने के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी की तर्ज पर उन्होंने कुछ इस तरीके का एक प्रोटोटाइप को भी बनाकर तैयार कर लिया है। उससे भी ज्यादा गुदगुदी करने वाली बात यह है दोस्तों कि कंपनी का कुछ ऐसा कहना है कि क्योंकि उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप को ऑलरेडी बनाकर तैयार कर लिया है तो वो अब बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में कुछ इस तरीके के सेल्फ बैलेंसिंग और सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर को उतार देंगे। हालांकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ेगी या फिर लोगों के हाथ पैर, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट इन तरीके के स्कूटर्स होंगे तो अपने आप में लाजवाब। गाइस, नॉर्मली हमसे ये कहा जाता है कि एक सूर्य ग्रहण सही नहीं होता है और वो लेकर आता है हमारी जिंदगी में बिलोरा, अबे साले मनहूसियत। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के साथ उल्टा क्यों हो गया? असल में गाइस, अभी जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका में आए सूर्य ग्रहण की वजह से इस कंट्री को लगभग 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब आखिर ये चमन चमत्कार यूएसए में कैसे हो गया, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस, यूएसए ने इस साल सूर्य ग्रहण को देखते हुए मौके पर चौका लगा दिया और उन्होंने इस इवेंट को एक तरीके से बहुत बड़े पिकनिक स्पॉट में ही बदल दिया, जिसके चलते हुए यूएसए गवर्नमेंट ने स्पेशली वहां पर लोगों के बैठने, एंटरटेनमेंट और यहाँ तक कि 30
20,000 फीट की ऊंचाई से इस ग्रहण को देखने की फैसिलिटी को भी लगा डाला। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी इंसान इन तरीके के इवेंट्स को इन्हीं स्पेसिफिक सिटीज में जाकर देखना चाहता है तो उसे टिकट भी गवर्नमेंट के ट्रैवलिंग एजेंट से ही खरीदनी थी और होटल्स का बिजनेस बूस्ट करा सो अलग, जिसके चलते हुए आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन सिर्फ इसी सूर्य ग्रहण के दम पर यूएसए की इकोनॉमी को लगभग 12,000 करोड़ रुपए का सीधा मुनाफा हुआ है। अरे भाई तुम तो बिजनेस में हमारे बनिया भाइयों को भी पीछे छोड़ गए। लोग तो आपदा में अफसर ढूंढते हैं, तुमने तो कुछ बड़ा ही ढूंढ लिया। गाइस क्या आपको पता है कि नीम का पत्ता कड़वा है और इस दुनिया में हमारी अर्थ का एक जिंदा जुड़वा है। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में एनवीडिया के रिसर्चर्स ने एक स्ट्रॉन्ग एआई मॉडल के साथ कोलैबोरेट करके हमारी अर्थ के एक वर्चुअल रूप को ही बनाकर तैयार कर लिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये पूरा ही कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बेहद ही आसानी से हमारी अर्थ पर होने वाली अलग अलग नेचुरल एक्टिविटीज और वेदर को प्रिडिक्ट करके पहले ही हमें यह बता सकता है कि पृथ्वी के कौन से हिस्से पर कौन सी आफत आने वाली है। अरे कद्दू मेरा, अंजिलियंस के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ना दी थी इसने। अब गाइस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये मॉडल इतनी तेजी के साथ खुद को डेवलप कर रहा है कि सिर्फ आगे आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ही ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये हमारी अर्थ के आगे आने वाले 10 सालों को बेहद ही आसानी से प्रिडिक्ट भी कर सकता है, जिससे नो डाउट आगे आने वाले समय में लाखों लोगों की जानों को बचा लिया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी अपने आप में एक इतिहास जरूर रचेगी। गाइस क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में सोशल मीडिया हम इंसानों को ठीक वैसे ही बर्बाद कर रही है जैसे एक टाइम पर हनी पाजी ने सूखे पत्तों को फूंक कर खुद को कर लिया था। वेल अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं और कैसे इस चीज से बचना चाहिए, चलिए बहुत से लोगों के अरमानों पर नींबू निचोड़कर इसे बता ही देता हूं। असल में गाइस चाहे कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर एक्टर, हर किसी इंसान को एक लेवल तक अलग अलग तरीके के प्रमोशन तो करने ही पड़ते हैं। जस्ट लाइक कि एक टाइम पर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी ये क्लेम किया था कि उनके घर में एक भूत मौजूद है, लेकिन कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो को पोस्ट करके उन्होंने क्लियर किया कि ये कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ एक मूवी के प्रमोशन के लिए कही गई बात थी। अब गाइस ये होता है सेंसिबल प्रमोशन, जहां पर प्रमोशन भी हो जाता है और लोगों के बीच किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं फैलता। लेकिन वही बात अगर सोशल मीडिया की जाए तो भैया यहाँ की गलियां तो कुछ ज्यादा ही गहरी हैं, क्योंकि गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन आप जिस भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं और उसकी स्पोर्ट्स कार, चार्टर्ड प्लेन या फिर बिजनेस क्लास प्लेन में घूमने की फोटोज को लाइक भी करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनमें से 99% फेक हो और ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। असल में गाइस आप जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में इंडिया में एक और बिजनेस मॉडल बहुत तेजी के साथ फल फूल रहा है, जिसमें कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे स्टूडियोज या फिर लोकेशन को बना देते हैं जिसे देखने के बाद आप ये बता ही नहीं सकते हैं कि एक्चुअली में आप एक स्टूडियो के अंदर हैं या फिर एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन के अंदर। अब कोई भी इन्फ्लुएंसर 5 से 10,000 रुपए पर आवर पे करके 1 घंटे के लिए इन स्टूडियोज को हायर कर सकता है, जहां पर वो ऐसी ऐसी फोटोज को भी क्लिक कर सकता है जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि भाई तो कुछ ज्यादा ही लग्जूरियस लाइफ जी रहा है। हाँ वो बात अलग है कि बैक एंड पर उस स्टूडियो को 5,000 रुपए देने में ही हमारे भाई के चबूतरे चौड़े हो गए हों। गजब बेइज्जती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसी बड़ी बड़ी सिटीज में तो आप 20 से 25,000 रुपए देकर एक से एक लग्जरी कार को 1 घंटे के लिए भी हायर कर सकते हैं, जिसके बाद आप उसके साथ फोटोज, वीडियोस और यहाँ तक कि व्लॉग्स भी बना सकते हैं। अब गाइस इन बेचारों को भी ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये सोशल मीडिया पर अपनी रहीसियत या फिर स्वैग को नहीं दिखाएंगे तब तक बड़ी बड़ी कंपनीज स्पॉन्सरशिप के लिए कभी इन्हें अप्रोच करेंगी ही नहीं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि एक्चुअली में अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रियल होगा तो वो शो ऑफ लगभग ना के बराबर ही करेगा, लेकिन वही बात अगर कुछ छपरी इन्फ्लुएंसर्स की जाए तो भैया उनकी तो हर दूसरी पोस्ट ही अलग अलग कार्स और अलग अलग चार्टर प्लेन में हमें देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं यही चीज हमारे भोले भाले यूथ को अपने गोल से भटका देती है। तो सावधान रहें और सतर्क रहें। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रोड के ऊपर हमें अलग अलग तरीके के सिंबल्स देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक कि आगे स्पीड ब्रेकर है, आपको स्पीड स्लो करनी है या फिर शार्प टर्न लेना है। हाँ वो बात अलग है कि हमारे देश में कुछ ऐसे हैवी ड्राइवर भी मौजूद है जो कि घुइयां इन तरीके के सिंबल को देखते तक नहीं। तो वहीं क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में ब्रिटेन ने पूरी दुनिया के लिए एक नए रोड सिंबल को बनाकर तैयार कर लिया है, और वो है ये रोड सिंबल। असल में गाइस ये बेहद ही अजीब सा एक ऐसा रोड सिंबल है जो कि प्रेजेंट डेट में ब्रिटेन की सड़कों पर आपको भर भर के देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इस रोड सिंबल का मतलब क्या है और इसे वहां पर लगाया ही क्यों गया है। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में अब गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग के चालान मैनुअल इंसानों की बजाय कैमरा से फोटो क्लिक करके जनरेट किए जाते हैं। अब क्योंकि ब्रिटेन के हैवी ड्राइवर रोहित शेट्टी की मूवी देखकर कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो चुके हैं, तो वो अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर को ठीक वैसे ही दबाते हैं जैसे हमारे लड़के सोसाइटी के प्रेशर में अपने टैलेंट को दबा देते हैं। अब गाइस इससे होता कुछ ऐसा है कि ब्रिटेन में हर दिन हजारों की क्वांटिटी में लोगों के ओवर स्पीडिंग के चालान कट रहे हैं, जिसको कि टैकल करना अब वहां की गवर्नमेंट के बस में ही नहीं रहा, जिसके चलते हुए इन तरीके की चालान की क्वांटिटी को कम करने और लोगों को फिर भी स्पीड
स्पीड कम करने के लिए, प्रेशर देने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके के साइन बोर्ड को लगाकर लोगों को यह बताना शुरू कर दिया है कि भैया ओवर स्पीडिंग के कैमरे आगे लगे हुए हैं, तो जरा अपनी गाड़ी को स्लो करना है वरना हम आपका काट डालेंगे चालान। अब गाइस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से इन तरीके के साइन बोर्ड्स को वहां की रोडों पर लगाया गया है, चालान की क्वांटिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अब क्योंकि ये साइन सबसे पहली बार ब्रिटेन ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, तो नो डाउट आगे आने वाले समय में इंडिया की सड़कों पर भी आपको कुछ इस तरीके का अलग सा साइन बोर्ड देखने को अब जरूर मिलेगा। गाइस आपने भी कभी ना कभी गूगल अर्थ या फिर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट मोड में जाकर अपने घर और आसपास की बिल्डिंग्स पर कतई जूम मारकर उसे देखा तो जरूर होगा। हाँ, वो तो शुक्र है कि इन तरीके की इमेजेस को दोपहर 12 बजे क्लिक किया जाता है, क्योंकि अगर ये सुबह 7 या 8 बजे क्लिक की जाती ना, तो भारत में खेतों में झाड़ से कहीं ज्यादा तो लोटा लिए मोर नजर आते। मतलब इतनी हाई डेफिनेशन में फोटो जो क्लिक करता है ये। तो फिर गाइस इस सिचुएशन में क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इतनी ऊंचाई से सैटेलाइट में लगा हुआ कैमरा जो कि इतनी बेहतरीन क्वालिटी को कैप्चर करता है, वो हकीकत में कितने मेगापिक्सल का होगा? नहीं तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन गूगल मैप और गूगल अर्थ अपनी सैटेलाइट में 8 लाख मेगापिक्सल के कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 8K रेजोल्यूशन की फोटो या फिर वीडियोस को 15 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से कैप्चर कर सकता है। अबे फायदा क्या इतने हैवी मेगापिक्सल का, जब इस कैमरा को हमारी धरती की आधी आबादी को पाउडर उठाकर टिकटॉक बनाते ही देखना है। बवासीर एक आम समस्या है। अब गाइस ये कैमरा कितना ज्यादा पावरफुल है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि अगर एक इंसानी आंख को मेगापिक्सल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमारी आंख के मेगापिक्सल लगभग 576 बैठते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये कहा जाता है कि ये कैमरा अर्थ पर मौजूद इंसान की हाथ की घड़ी के अंदर कितना टाइम हो रहा है उस तक की भी क्लियर इमेज को क्लिक कर सकता है। लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको गूगल मैप और गूगल अर्थ पर एक लिमिट तक की फोटोज को ब्लर करके दिखाया जाता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर गूगल मैप्स या फिर गूगल अर्थ अपनी सैटेलाइट में कितने बड़े कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। आखिर क्यों इंडियन गाड़ियों के टायर से स्पोक्स को गायब किया जा रहा है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि बात अगर आज से 10 या 15 साल पहले की बाइक्स या फिर गाड़ियों की जाए तो उनकी जो टायर होते थे उनकी रिम में मेटल की स्पोक्स का इस्तेमाल किया जाता था। बेसिकली इन स्पोक्स का मेन पर्पस टायर की लोडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि एक तरीके से रिम को ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से वो रिम ज्यादा टेंशन और वेट को सहन कर पाती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हुई, मार्केट में इन स्पोक्स की जगह ले ली एलॉय व्हील्स ने। अब बेसिकली एलॉय व्हील में स्पोक्स को काफी ज्यादा मोटा किया गया और इनकी क्वांटिटी को काफी ज्यादा कम, जिसके चलते हुए एक तो टायर का वेट काफी ज्यादा कम हुआ, साथ ही साथ दोबारा से उस टायर की लोड कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गई। वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि आज से 6 साल पहले एक और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू हुआ, जिसे हबलेस टायर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में 2 मोटी मेटल की रिम को एक दूसरे के अंदर फिट करके उनके अंदर छोटी छोटी बॉल्स या फिर रोलर्स को डाल दिया जाता है, जिससे एक तो इनकी लोडिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही साथ इस टायर का वजन भी काफी ज्यादा हल्का रहता है। अब गाइस क्योंकि ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें थोड़ा सा मोटे टायर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे ना सिर्फ टायर की विड्थ बढ़ती है बल्कि सड़क पर उसकी ग्रिप भी काफी ज्यादा अच्छी बनी रहती है। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज से लगभग 2 साल पहले फॉरेन कंट्रीज में जितनी भी बाइसाइकिल्स को बनाया जाता था उनमें से ऑलमोस्ट 60% बाइसाइकिल्स के अंदर इसी तरीके के हबलेस टायर का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे बाइसाइकिलिंग करनी भी काफी ज्यादा इजी हो जाती थी, साथ ही साथ उसका बैलेंस भी सड़क पर बना रहता था। लेकिन वहीं बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो प्रेजेंट डेट में अब बहुत सी बाइक या फिर स्कूटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने व्हीकल्स में लगाना शुरू कर चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स भी ऑलरेडी इस चीज का पेटेंट लेकर इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। एंड इवन इस चीज को तो हमारे एक फेलो यूट्यूबर तक ने मार्केट में बनाकर टेस्ट कर डाला है। तो ये कहना कि अब ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा दूर या फ्यूचर की है, ये कहना काफी ज्यादा गलत होगा। हाँ, वो बात अलग है कि जब इस तरीके के टायर्स मार्केट में आएंगे तो इनकी कॉस्ट नॉर्मल टायर के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन ये चीज तो हमने तब भी फेस करी थी जब हम मेटल स्पोक से एलॉय व्हील के ऊपर शिफ्ट हुए थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज इस तरीके की टेक्नोलॉजी अब बहुत ही जल्द आपको इंडियन मार्केट में देखने को 100% मिलेगी। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं आजकल कुछ नया ही पोस्ट कर रहा हूं जो शायद आपको पसंद भी आएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले भाई और बहनों इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा चटक और मसालेदार हैं। जय हिंद।